नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब मिशन फौजी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ठंडे में ठंडी मौसम का आनंद लेते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो आज के क्लास में हम देखने वाले दोस्तों एसएससी जीडी के कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे आज हम, जो जीके और जीएस की होने वाली है। तो जी हाँ साथियों, आज के क्लास में हम जीके और जीएस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो सबसे पहले यह किस राज्य में लागू हुई थी, आप सभी दोस्त कमेंट में बताइए। तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले आपका साथियों राजस्थान में लागू होता। राजस्थान में यह नागौर जिला, राजस्थान में यह नागौर जिले में। और कब हुआ था यह दोस्तों? तो यह हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959 को। जी हाँ साथियों, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले आपको राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। उस समय के पीएम कौन थे? तो उस समय के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ साथियों, तो उस समय के आपके प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर। जी हाँ साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया इसका 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। जी हाँ साथियों, इसका टोटल एरिया 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और इसका टोटल गहराई, इसका टोटल डेप्थ अगर आपसे पूछे तो 4000 मीटर यह गहरी है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। जी हाँ साथियों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु क्या है? तो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु जो है वो है मरियाना बिंदु, जो दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा बिंदु है, जिसकी टोटल गहराई कितनी है? 10,984 मीटर। इसकी टोटल गहराई कितनी है? 10,984 मीटर। यह भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। यह कहाँ है दोस्तों? यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है। और अपने तीसरे क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन आपका है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके जनक कौन कौन है? तो इसके दो जनक है। एक जनक है डॉक्टर हीरालाल चौधरी और दूसरे जनक है डॉक्टर अरुण कृष्ण इसके दूसरे जनक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी है, जिसका क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों को मालूम होता है। तो पहले सभी बच्चे एक और कमेंट्स में जरूर बताए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 1972 में 5 जून 1972 को पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया था 1972 में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है? तो मानव शरीर में आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यहाँ पे 2 यकृत। इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको यकृत बोलते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु आपका टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा आपका? तो रॉयल बंगाल टाइगर आपका राष्ट्रीय पशु। और इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 1973 से पहले यानी 1972 तक आपका लायन जो था वो नेशनल एनिमल था, राष्ट्रीय पशु। 1972 तक राष्ट्रीय पशु कौन था आपका? शेर था। उसके बाद भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन हम लोगों के ऊपर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, इसलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो हम लोगों के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित, जो हमारा संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है वो ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारत में।
संसदीय प्रणाली हो गया, संसदीय प्रणाली के बाद विधि का शासन हो गया, विधि का शासन। उसके बाद आपका हो गया एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, यह सब हमारा ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद हमारा पांचवा आता है बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस, ताजमहल। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल सभी लोग जानते हैं। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ साथी, ताजमहल कहाँ? यूपी उत्तर प्रदेश में, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, और यह यमुना नदी के किनारे पर बनवाया था। शाहजहां ने इस ताजमहल को कहाँ बनवाया था? यमुना नदी के किनारे बनवाया था। उसके बाद आज का हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। इसकी टोटल टोटल एरिया कितना है? तो 3,24,900 239 सॉरी 3,24,239 किलोमीटर स्क्वायर आपका इसका टोटल एरिया हो गया है राजस्थान का। उसके बाद 10 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में इसका स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च को। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक आपको बताना है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य के लेखक को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि यह पब्लिश कब हुआ था। तो गीता रहस्य पब्लिश कब हुआ? यह 1915 में पब्लिश हुआ। इसमें क्या है? तो इसमें गीता के बहुत सारे कर्मयोग की व्याख्या की गई है। और इसका लेखन कहाँ हुआ था? तो इसका लेखन मांडले जेल में हुआ था, जो कि वर्मा में आपका पड़ता है मांडले जेल। तो गीता रहस्य का पब्लिकेशन 1915 में हुआ, जिसमें गीता के बहुत सारे कर्मयोग की व्याख्या की गई है, और यह मांडले जेल वर्मा में लिखा गया था। और इसको लिखने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हमारा आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम लोग कोरोना बोलते हैं, जो कि भारत का एक मिसाइल भी आपको सूर्य पे भेजा गया था, आदित्य L1, जो कि आपका सूर्य के सबसे बाहरी परत कोरोना में ही रह गया। उसके बाद 13 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। तो यहाँ तक सभी दोस्तों को सब कुछ क्लियर है? और सभी दोस्तों को सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी जाइए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का हम अपना 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा, ये क्वेश्चन पीछे हो गया था, 5 नंबर क्वेश्चन में यह क्वेश्चन हो गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपको इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल, और इसे भगत सिंह ने 8 अप्रैल को 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के असेंबली में बम जो मारे थे, उस समय ही इसे सबसे प्रयोग किए थे भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। उसके बाद हमारा 16 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में पड़ता है। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन है? भारत का पहला उपग्रह एक विशेष गणित वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने चलन होता है? यह 5 चलन होता है, जो कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण कौन करता है? संविधान का संरक्षण आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, और यह नेपाल और सिक्किम के सीमा पे है। और एवरेस्ट क्या विश्व का सबसे ऊंचा है? यह वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, जो कि कहाँ? यह आपका नेपाल और चीन की सीमा पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यह तो बच्चे जानते, तो सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, जहां से कंप्यूटर ऑपरेट होता है जिस पार्ट से, उसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
उसके बाद आपका आता है आज का 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, या तो बच्चे बच्चे को पता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद आर्टिकल 118 के 4 के अनुसार आपका यह लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। उसके बाद आपका मानव रक्त का लाल किसके कारण लाल होता है? तो मानव रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, और आरबीसी को क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल बोला जाता है, और यह हीमोग्लोबिन के कारण आपका लाल होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत का पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि आपका 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में तो दोस्तों आपका 4 कोष्ठ होता है। 2 कोष्ठ किस में होता है? तो दोस्तों 2 कोष्ठ आपका फिश में होता है। 3 कोष्ठ आपका किस में होता है दोस्तों? तो 3 कोष्ठ आपका फ्रॉग में होता है, स्नेक में होता है, और टॉर्टोइज कछुआ में भी होता है। और 5 कोष्ठ किसी में संभव ही नहीं, तो ये कभी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठ। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, और इन्हीं के शासनकाल में आपातकाल भी लागू हुआ था, यानी 1975 वाला शासनकाल इनका शासनकाल था। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या है? जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा आपको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा आपको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसके साथ आज हम अपने प्रश्नों का विराम यहीं पे लगाते हैं। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।